शेयर मार्केट इतना गहरा कुआं है जो पूरे देश की पैसे की प्यास बुझा सकता है, और मैं इस कुएं में डुबकी लगाना चाहता हूं, बहुत गहरा जाना चाहता हूं। ये लाइन तो ऑलमोस्ट हम सबने सुनी होगी, द स्कैम 1992 में। फिर क्यों ऐसा है कि इंडिया में सिर्फ 13% लोग ही शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और यूएसए में 52% से भी ज़्यादा? तो इसका सीधा सा कारण है डर। और डर किससे आता है? लैक ऑफ नॉलेज की वजह से और सेल्फ डाउट की वजह से। तो आज हम आपसे वो डर छीनने वाले हैं, आपको ये नॉलेज देकर, द बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट, जिसकी हेल्प से आप स्टॉक मार्केट में अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट करके बहुत सा पैसा कमा सकते हैं और उन लोगों से अलग बन सकते हैं जो कहते हैं इसमें रिस्क है, या मार्केट क्रैश हो गया तो, या सिर्फ वो लोग जो टिप मांगते रहते हैं किस कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट कर दें, किस में ज़्यादा प्रॉफिट होगा, वगैरह वगैरह। तो आइए जान लेते हैं कि शेयर मार्केट कैसे काम करता है और आपको इसमें कैसे स्टॉक बाय करने चाहिए। ये उतना ही सिंपल है जितना कि आप एक सब्जी मंडी से सब्जी लेते हैं। हाँ, चौंकिए मत, मैं सच कह रहा हूँ। चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। एक सिंपल से लॉजिक के साथ समझते हैं। जब सब्जी मंडी में किसी सब्जी की सप्लाई ज़्यादा होती है और डिमांड कम होती है तो उस सब्जी की प्राइस कम हो जाती है, यानी कि घट जाती है। और इसके बदले जब किसी सब्जी की सप्लाई कम होती है और डिमांड ज़्यादा होती है तो उस सब्जी की प्राइस इंक्रीज हो जाती है, यानी कि बढ़ जाती है। ऐसा ही स्टॉक मार्केट में होता है। जब किसी स्टॉक की डिमांड ज़्यादा होती है तो उसकी प्राइस भी बढ़ जाती है। इसके उल्टा जब किसी स्टॉक की डिमांड कम होती है और स्टॉक ज़्यादा होते हैं, यानी कि उनकी सप्लाई ज़्यादा होती है, तो उनकी प्राइस भी कम हो जाती है। अब सवाल ये आता है कि डिमांड किसकी ज़्यादा होती है और किसकी नहीं। तो ये कंपनी के प्रोडक्ट की क्वालिटी, ट्रस्ट और लोग उसे यूज़ करने के बाद क्या फीडबैक देते हैं उस पर डिपेंड करता है। तो चलिए एक एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। मान लीजिए दो सब्जी वाले हैं और आपको उनसे आम चाहिए। दोनों ही 30 रुपए किलो के हिसाब से आम बेच रहे हैं, पर फर्क ये है जो पहला सब्जी वाला है उसका आम सड़ा और गला हुआ है और दूसरा है उसका एकदम फ्रेश है। तो बताइए आप किससे आम खरीदेंगे? अब ये तो एकदम ऑब्वियस है कि आप सेकंड वाले को प्रेफर करेंगे। और अगर आपका पड़ोसी भी आम लेने जाएगा तो आप उसे बताएंगे कि दूसरे वाले से खरीदें, पहले वाले से नहीं। और इसकी वजह से उस फ्रेश आम की डिमांड बढ़ जाएगी। अब मान लीजिए उसके पास सिर्फ 10 आम बचे हुए हैं और लेने वाले 20 लोग हैं। तो ऑब्वियस है अगर वो 30 के आम 40 में भी बेचे तो उसके सारे आम बिक जाएंगे। और इसके अपोजिट जिसके प्रोडक्ट में दम नहीं था वो अपनी प्राइस 30 से 20 कर लेगा, जिससे उसके भी कुछ आम बिक जाए। अब आपको सप्लाई, डिमांड और प्रोडक्ट का आइडिया तो लग ही गया होगा। जब प्रोडक्ट में दम होगा तो डिमांड तो ऑब्वियसली बढ़ जाएगी। अब दूसरा सवाल ये आता है कि हमें कब स्टॉक खरीदना चाहिए। इसके लिए एक मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, इसी में इसका आंसर छुपा हुआ है। किसी सस्ती चीज को महंगे में खरीदना अक्लमंदी है या किसी महंगी चीज को सस्ते में खरीदना अक्लमंदी? तो आपको हमेशा स्टॉक सस्ते में खरीदना चाहिए। अब ये कैसे पता चलेगा कि स्टॉक सस्ता है या महंगा? तो इसके लिए आपको उस कंपनी के स्टॉक का ट्रेडिंग रेंज चेक करना पड़ेगा। अब आप अमूमन सारी बेसिक बातें जान चुके हैं। अभी हमने सिर्फ आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड पर बाहरी एग्जांपल दिए हैं। अब हम आपको स्टॉक मार्केट की लैंग्वेज में आपको सिखाने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जानना बहुत जरूरी है, जैसे BSE, NSE, सेंसेक्स और निफ्टी। BSE का फुल फॉर्म है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये इंडिया का पहला स्टॉक मार्केट था। और NSE का मतलब है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। पहले के टाइम में जिन लोगों को अपना स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना होता था उन्हें इन स्टॉक मार्केट्स में जाना पड़ता था और उन्हें स्टॉक खरीदने पर उनकी ओनरशिप के तौर पर ऐसे सर्टिफिकेट मिला करते थे और वो लोग इन मार्केट्स में जाकर ट्रेडिंग किया करते थे। पर आज के इस मॉडर्न टाइम में हमें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, हम अपने घर पे बैठे बैठे अपने फोन में ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सेंसेक्स की। सेंसेक्स BSE की टॉप 30 कंपनीज का ग्रुप है और निफ्टी 50 NSE की टॉप 50 कंपनीज का ग्रुप है। इसका ग्राफ ऊपर की ओर जाता है तो हम समझ लेते हैं कि इंडिया की GDP ग्रो कर रही है, और अगर इसका ग्राफ नीचे जाता है तो हम समझ लेते हैं कि इंडिया की GDP डाउन जा रही है। मान लीजिए आपने निफ्टी में 100 रुपये इन्वेस्ट किए तो आपकी टॉप कंपनी में 15 रुपये लग जाएंगे, उससे नीचे जाएंगे तो 14, उससे नीचे जाएंगे 13, उससे नीचे जाएंगे तो 12.5, ऐसे कर करके आपके जो सारे पैसे हैं वो इन कंपनीज में इन्वेस्ट हो जाएंगे। और ऐसा ही सेम सेंसेक्स में होता है, बस उसमें 30 कंपनीज होती हैं, उसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मेंटेन करता है। तो अब हम आपको बता दें कि आप सही स्टॉक खरीद कर और बेचकर कैसे प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो इसे हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लीजिए एक कंपनी है XYZ, जिसकी एक शेयर की कीमत अभी मार्केट में चल रही है 10 रुपए। उसकी ट्रेडिंग रेंज अभी तक रही है 10 से लेके 50 रुपए तक। तो इसका मतलब ये है कि उसका मिनिमम प्राइस जो रहा है वो 10 रुपए रहा है और मैक्सिमम उसका 50 रुपए तक गया है। अब अगर आप इस कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करते हो तो एक हाई पॉसिबिलिटी है कि आपको एक अच्छा प्रॉफिट होगा। तो जान लेते हैं कैसे। क्योंकि इस समय इस कंपनी के एक शेयर की कीमत 10 रुपए चल रही है और इस कंपनी के ट्रेडिंग रेंज में ये मिनिमम है, तो एक हाई प्रोबेबिलिटी
पॉसिबिलिटी है कि ये इंक्रीज होगी। अब जब ये मिनिमम है तो हमें इसके स्टॉक खरीदने चाहिए, तब तक होल्ड करके रखने चाहिए जब तक इसकी प्राइस इंक्रीज नहीं हो जाती। जैसे ही प्राइस इंक्रीज हो गए हम इसके शेयर बेच देंगे और अच्छा प्रॉफिट जनरेट करेंगे। तो अब आपको पता तो चली गया होगा कि हम शेयर मार्केट से कैसे पैसे कमाते हैं और कैसे अपना प्रॉफिट जनरेट करते हैं। अब मैं आपको इन्वेस्टिंग की एक प्रो टिप देने वाला हूँ। आप जब भी अपना पैसा इन्वेस्ट करें तो एक लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट करें। इसके दो रीज़न है, पहला ये सेफ हो जाता है और दूसरा ये आपको ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट करके देता है। अब इसको समझने के लिए आपको कंपाउंडिंग की पावर को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ग्रेट साइंटिस्ट सर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कंपाउंडिंग को 8वां अजूबा भी कहा है। अभी तक सिर्फ हमने इसे थ्योरी और फॉर्मूले के बेस पे पढ़ा है, लेकिन आज मैं आपको इसका एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देने वाला हूं। इससे आपको इसकी रियल पावर का अंदाजा हो जाएगा। चलिए मान लेते हैं आपके पास दो ऑप्शन है। पहला कि आपको महीने के स्टार्टिंग में 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे और दूसरा कि आपको सिर्फ 1 रुपए दिया जाएगा। बट हियर कंडीशन अप्लाई कि यहाँ जो 1 रुपए है वो हर दिन इंक्रीज होगा। पहले दिन 1, दूसरे दिन 2 और तीसरे दिन 4। तो यहाँ पे बहुत से लोग होंगे जो पहला ऑप्शन चूज करेंगे और उनका सोचना सही भी है। 1 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट होता है 1 रुपए के मुकाबले। पर वेट अ मिनट, अब इस 1 मिनट में मैं आपको इन्वेस्टिंग का बहुत बड़ा फॉर्मूला देने वाला हूँ जिसने वॉरेन बफेट को सबसे रिच और सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनाया है। अगर आपको ये फॉर्मूला पसंद आए तो आप वीडियो को जरूर एक लाइक करना। अब देख लेते हैं उस 1 रुपए का क्या होता है। पहले दिन सिर्फ आपके पास 1 रुपया है, दूसरे दिन वो 2 हो जाता है, तीसरे दिन 4, चौथे दिन 8 और 5वें दिन 16 रुपए। उसके बाद 32 रुपए हो जाता है। महीने के 15th डे पे आपके पास सिर्फ 16,384 ही रुपीज रहे। अब बहुत लोग सोच रहे होंगे कि उन्होंने महीने के पहले दिन 1 करोड़ रुपए लेकर बहुत अच्छा किया, पर वेट अ मिनट, अभी ट्विस्ट बाकी है। महीने के 21st डे पे आपके पास 5,24,000 रुपीज होते हैं और 22nd डे पे 10 लाख, 23rd डे पे 20 लाख और 31st डे तक आपके पास 107 करोड़ रुपीस होते हैं। इस एग्जांपल से हमें कंपाउंडिंग की पावर का पता चलता है। हमें स्कूल में कंपाउंडिंग के बारे में पढ़ाया तो जाता है, लेकिन सिर्फ फॉर्मूला और नंबर्स के थ्रू। हमें असली कॉन्सेप्ट तो बताया ही नहीं जाता है, लेकिन एक अच्छे इन्वेस्टर को कंपाउंडिंग की पावर का पता होता है। इस एग्जाम्पल में आपको हर दिन 1 रुपए पे 100% इंटरेस्ट मिल रहा है, पर रियल लाइफ में बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। शेयर मार्केट में आपका इंटरेस्ट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी होता है। ये डिपेंड करता है कि आपने कहाँ पर इन्वेस्ट किया हुआ है। पर इस एग्जांपल की वजह से आपको लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट और कंपाउंडिंग की पावर का तो अंदाजा हो ही गया होगा। अमीर बनने का कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है, हमें पेशेंस रखना पड़ता है। कहते हैं ना, अच्छी चीजें समय लेती हैं। फिलॉसफी ऑफ मनी के अकॉर्डिंग वॉरेन बफेट को भी अपनी $84 बिलियन की नेटवर्थ में से $81.5 बिलियन अपने 65 बर्थडे के बाद ही मिले। इसलिए ये मेरा सजेशन रहेगा कि आपको कंपाउंडिंग की असली पावर का यूज करने के लिए लॉन्ग टाइम इन्वेस्टिंग का गेम खेलना चाहिए। और याद रखें, सफलता एक दिन में नहीं आती, पर एक दिन जरूर आती है। इसलिए एक्शन लीजिए, ट्राई कीजिए, अपने फेलियर से सीखिए और हमारी वीडियोस देखते रहिए। और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उस बेल आइकन को प्रेस कीजिए ऐसी अमेजिंग और सेल्फ इंप्रूवमेंट वीडियोस के लिए।